स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपकी सीएमए इंटर की बुक का। दोस्तों अगर आपको ईओक्यू का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी जहाँ से इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं आपको वहाँ पर समझाया हूँ। दोस्तों जो लिंक में वीडियो है वहाँ मैं आपको समझाया हूँ ईओक्यू की मीनिंग और फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, एसोसिएट कॉस्ट ऑफ ईओक्यू का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला टू कंप्यूट ईओक्यू मतलब एसोसिएट कॉस्ट क्या होता है, यानी कि एसोसिएट कॉस्ट का निकालने का शॉर्टकट फार्मूला। तो 6 चीज़ मैं समझाया उस लिंक में जाकर आप देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। हमको निकालना है ईओक्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो निकालना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर टू प्लेस्ड इन अ ईयर। तो ईओक्यू को निकालना है तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू ए ओ बाय सी। 2 इंटू फॉर्मूले में है ओ, ए मतलब क्या आता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल को दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम कितना है 10,000 kg, तो लिख लेंगे अपन 10,000 kg, नो प्रॉब्लम। इनटू ओ यानी क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा है 50, लिख देंगे 50। सी यानी क्या होता है दोस्तों कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 2 रुपये। पर एनम का रेट कितना दिया हुआ है 8%। देखो कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि हमको रॉ मटेरियल जो आ रहा है उसको संभालना है, रॉ मटेरियल आ रहा है उसको संभालना है, तो उसको संभालना है तो कॉस्ट तो लगेगी। तो 1 यूनिट की रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है 2 रुपये। पर एनएम का रेट कितना दिया हुआ है 8%, इंटू कर देंगे 8%, कितना आया 0.16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा ईओक्यू। तो 2 इंटू 10,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16 और अंडर रूट यार ये आया हमारा 2500 यूनिट का हमारा आया ईओक्यू। ठीक है, यानी कि एक बार में हम लोग 25 यूनिट का ऑर्डर देंगे, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा था नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो दोस्तों हमको साल भर में कितना चाहिए 10,000 चाहिए। एक बार में कितना ऑर्डर देंगे 2500 का ऑर्डर देंगे, तो 4 ऑर्डर आ गया नंबर ऑफ ईयर। यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया इसका एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय ईओक्यू। अगर ईओक्यू की जगह और कोई क्वांटिटी होती तो उसको लिख देते हैं हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी। लाइक अभी तो हम लोग 2500 मंगा रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में आया कि भैया 2500 ईओक्यू के हिसाब से नहीं है, हम 5,000 मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दिया हुआ है आपको 18,250, यानी एनुअल कंजम्पशन हमको मिल गया 18,250। उसकी प्राइस दी हुई है 36.5। स्टोरेज कॉस्ट दिया हुआ है 20% ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर लिखा हुआ है 50। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेस एट अ टाइम, कि एक बार में कितनी क्वांटिटी को परचेस करें, मतलब हमको निकालने बोल रहा है यहाँ पे ई ओ क्यू। तो ई ओ का फॉर्मूला है 2 इंटू ए ओ सी। 2 तो फॉर्मूले में ही है ही, ए मतलब क्या होता है एनुअल कंजम्पशन कितना दिया 18,250, 18,250 यानी 18,250। वो मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है 50 इंटू 50। से यानी क्या होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे सी सी पी यू पी ए। पर यूनिट कॉस्ट कितना लिखा है 36.50, तो 36.50 इंटू पर एनम का रेट कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 20% इंटू 20%। तो यहाँ पे 36.5 इंटू 20, 36.5 इंटू 20%, यह आया 7.3। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 18,250 इंटू 50 बाय 7.3 कर देंगे अंडर रूट, यह आया कितना 500 हमारा आ गया ई ओ क्यू, सिंपल। हाँ मान लो यह भी निकालना होता नंबर ऑफ ऑर्डर यह भी निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग एनुअल कितना चाहिए 18,250, एक बार मंगाएंगे 500, तो 18,250 बाय 500 आ गया 36.50 ऑर्डर। अब दोस्तों मान लो उससे पूछा होता टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर, टाइम लैग बिटवीन 2 ऑर्डर, कि हर एक ऑर्डर के पीछे कितना कितना टाइम रहेगा, यानी कि आपको साल भर में इतना ऑर्डर देना है 36.5। तो कैसे करेंगे क्या 1 जनवरी को एक ऑर्डर, 2 जनवरी को एक ऑर्डर, 3 जनवरी को एक ऑर्डर, नहीं ऐसा नहीं करेंगे भाई। टाइम लैग बिटवीन कुछ टाइम होता है उसके दौरान हम लोग को ऑर्डर देना पड़ता है, तो टाइम क्या होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों आपको क्या निकालना है टाइम निकालना है, तो टाइम को रख दो ऊपर, बचपन से हम करते आ रहे हैं 36.5 365 जैसा दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ फिलहाल 365
डेज। आप 12 मंथ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 52 वीक भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, या फिर अपन लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो 365 डिवाइडेड बाय, हम लोग साल भर में कितना ऑर्डर देने वाले, 36.5 हम लोग ऑर्डर देने वाले हैं। तो कितना आएगा हमारा, आएगा 10, यानी 10 आया नंबर ऑफ डेज, यानी कि हम लोग हर 10-10 दिन में एक ऑर्डर देंगे, 10-10 दिन में एक ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम 36.5 ऑर्डर देंगे। तो 10 अल्टीमेटली क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो 10 इंटू 36.5, 10 इंटू 36.5 यानी कि 365 दिन में हम लोग इतने ऑर्डर दे देंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको ये और इससे सामने आएगा, डोंट वरी, ठीक है, और नहीं आया होगा यहाँ पर तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे कंप्यूट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है ना, अभी निकाल देते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला एकदम। तो इसको सॉल्व करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है यहाँ पर 78,000, तो मैं लिख दिया 78,000। उसके बाद जो है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, कितना आ गया 13,000, कितना आ गया 6 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि इन्वेंट्री जो है हमारी 6 टाइम्स इन्वेंट्री का टर्नओवर हो रहा है। इन्वेंट्री 6 बार क्या हो रही है, टर्नओवर हो रही है। इन्वेंट्री का हम लोग 6 टाइम टर्नओवर हो रहा है, इन्वेंट्री 6 बार क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है, सिंपल एकदम। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया रहता, जैसे दिया रहता ओपनिंग स्टॉक, और दिया रहता क्लोजिंग स्टॉक, और दिया रहता परचेस। क्या दिया रहता, परचेस। तो समझ लो इस क्वेश्चन में आपको परचेस दिया रहता है। मैं कोई भी रैंडम फिगर ले रहा हूँ ना, कोई भी रैंडम फिगर ले रहा हूँ। ये लिखा है 2,000, ये लिखा है 3,000, ये लिखा है 6,000। चलो, आपको बोलता इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। तो हमको तो मालूम है, क्या मालूम है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंजम्पशन निकालना है, यहाँ पे तो परचेस दिया हुआ है। तो कंजम्पशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ। कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 2,000, हमने परचेस कितना किया, हमने परचेस किया 6,000, टोटल पड़ा हुआ था हमारे पास 8,000। हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, कितना बच गया, 3,000 बच गया, यानी कि कंज्यूम कितना हुआ 2,000 और 6 कितना हुआ 8, 8 माइनस 3 कितना हुआ 5,000 हमारा हुआ कंजम्पशन। तो 5,000 का हुआ मेरा कंजम्पशन, ठीक है। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,000 प्लस 3,000 बाई 2, 2 प्लस 3 बाई 2 कितना आया 2.5, यानी कि 2,500 का हुआ हमारा कंजम्पशन, यानी कि 2 टाइम्स क्या हुआ, इन्वेंट्री का टर्नओवर हुआ, सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको परचेज दिया रहेगा तो आप कंजम्पशन निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। और कंजम्पशन दिया हो, है ना, कंजम्पशन दिया हो और कंजम्पशन देने के बाद दोस्तों आपको मैं कॉन्सेप्ट वाले मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि आपको अगर यहाँ पर ए मीन्स क्या होता है, एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। दोस्तों एनुअल डिमांड या रिक्वायरमेंट मतलब अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, कंजम्पशन बोल सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, परचेस। क्यों परचेस होता है, क्योंकि ईओक्यू मतलब क्या होता है कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दे, यानी कि परचेस ही करना है हम लोग को, है ना। तो क्वेश्चन में अगर साइलेंट हो, क्वेश्चन साइलेंट हो तो कंजम्पशन जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्वल टू क्या होगा, परचेस, क्या होगा, परचेस। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया, कैसा आ गया, आपको किसी क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन लिखा हुआ है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है ना, और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, कंजम्पशन लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है और लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, परचेस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परचेस को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है कंजम्पशन लिखा हुआ है मान लो 5,000, ओपनिंग स्टॉक मान लो लिखा हुआ है 1,000, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है मान लो 2,000। तो अब परचेस कैसे निकालेंगे, इसका तरीका है परचेस निकालने का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैसे निकाले थे, यहाँ पे आया था कंजम्पशन। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लेंगे तो चल जाएगा। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आया कंजम्पशन। अब हमको रिवर्स चलना है, रिवर्स चल के हमको क्या निकालना है, परचेस निकालना है।
तो देखो जो रिवर्स चलना है तो माइनस हो गया था, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जो हो गया था क्या हो जाएगा प्लस, और 2000 प्लस में था किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कि दोस्तों परचेस निकालना हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो क्या निकल जाएगा मेरा परचेस निकल जाएगा। दोस्तों आप ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट को के हिसाब से भी ऐसा आप निकाल सकते हो। जैसे ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट में क्या दिया रहता है, ओपनिंग स्टॉक परचेस, यहाँ भी लिखा मैं क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लिखा कंजम्पशन, तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो परचेस आ गया बैलेंसिंग फिगर, ऐसा भी निकाल सकते हो। और अगर आपको कंजम्पशन निकालना हो मान लो किसी केस में, है ना, तो यहाँ पे कंजम्पशन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कंजम्पशन क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर उस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, परचेज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा परचेज दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, परचेज दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट याद नहीं होता है तो, ठीक है, एकदम सिंपल है। फिर कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या आ गया परचेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं सीखे हम लोग बहुत सारा, टाइम वेस्ट वाली बात भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक अपन सब सीख चुके थे, अपना जो है 4 हो गया, 5th में चलते हैं ना, फिफ्थ देखो अनिल लिमिटेड, आगे बढ़ते हैं। अनिल लिमिटेड बाइस इस एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स इन 6 इंस्टॉलमेंट। अनिल को क्या चाहिए, 36,000 यूनिट चाहिए और वो 6 इंस्टॉलमेंट में परचेस करता है, यानी कि एक बार में कितना ऑर्डर देता है, वो एक बार में देता है 6,000 यूनिट का ऑर्डर देता है। ईच यूनिट कॉस्ट इज ₹1, हर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है ₹1 है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, और एक बार ऑर्डर देने का लगता है ₹25। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे ए मिल चुका है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से आपको ओ भी मिल चुका है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू, 20% ऑफ यूनिट वैल्यू मतलब आपको CCPUPA भी मिल चुका है। पर यूनिट की कॉस्ट कितनी दी थी यहाँ पे 1 × 20% मतलब 20 पैसा आ गया आपका CCPUPA, नो प्रॉब्लम। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट, क्या निकालना है टोटल एनुअल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं बताया था परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यह आता है टोटल एनुअल कॉस्ट, ये बताया था मैं कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट जो समझाया वो लिंक में डाला डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बताया था। टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप EOQ का यूज़ करके आप कितना पैसे को सेव कर सकते हैं। हम लोग यानी कि प्रेजेंट में समझा जाए, एक मिनट को हटा देता हूँ मैं, अगर हम समझे कि हम लोग प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट मंगवा रहे हैं हम लोग 6,000, प्रेजेंट में कितना मंगा रहे हैं 6,000 यूनिट मंगा रहे हैं प्रेजेंट में। तो EOQ के हिसाब से हम लोग यूनिट निकालते हैं और बताना है कि अगर हम लोग EOQ के हिसाब से मंगवाएं या फिर प्रेजेंट में जो क्वांटिटी आ रहा है उस हिसाब से मंगवाएं तो टोटल हमको कितना पैसा EOQ में सेव होगा। देखो कैसे अपन समझते हैं, EOQ का फॉर्मूला है 2 × AOC, तो 2A आने आया 36,000 और इंटू O आने आया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आया 25, C आया 20.20। 6,000 बोल से मत देना भाई, हाँ तो 6,000 क्या एक बार में ऑर्डर देगा प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। तो 2 × 36,000 × 25 बाय 0.2 और अंडर रूट, ये आया 3,000। यानी कि EOQ के हिसाब से उसको 3,000 का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन वो प्रेजेंट में ऑर्डर दे रहा है 6,000 दे रहा है। तो पहली बात हमको मालूम हमेशा याद रखना कि आप अगर EOQ के हिसाब से ऑर्डर देते हो तो हमारी टोटल कॉस्ट हमेशा कम आएगी, बशर्ते कि उसमें कोई डिस्काउंट का एलिमेंट ना हो। लाइक ये बोल रहा है कि भाई तुम क्या करते हो 3,000 खरीदते हो तो मैं तुमको लगा रहा ₹1, है ना, एक ही बार में 3,000 का ऑर्डर देते हो तो लगा रहा ₹1, और तुम एक ही बार में 6 का ऑर्डर लोगे तो मैं लगाऊंगा ₹90। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि EOQ में टोटल कॉस्ट कम आएगी, हम तब ऐसा नहीं बोल सकते कि EOQ में टोटल कॉस्ट कम आएगी, हम इस केस में ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर दिख रहा है कि भाई कुछ बोला नहीं है, मतलब 6,000 मंगाएंगे तो भी हमको ₹1 लगेगा, 3,000 लगाएंगे मंगवाएंगे तो भी ₹1 लगेगा, तो इस केस में हम साफ साफ बोल सकते हैं कि भाई EOQ की कॉस्ट कम आएगी। देखो कैसे, मैं बता देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एज पर EOQ एंड एग्जिस्टिंग
पॉलिसी। ठीक है, दो कॉलम बना लेंगे, एक लिख लूँगा मैं EOQ का, एक लिख लूँगा मैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी का। EOQ के हिसाब से मंगा रहा हूँ मैं 3000, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मंगा रहा हूँ मैं 6000। तो सबसे पहले आएगी मेरी परचेस कॉस्ट, शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, परचेस कॉस्ट। तो कितनी आ जाएगी, साल भर मंगाना है 36,000 इंटू 1, यह आ गया मेरा 36,000। यहाँ भी 36,000 मंगाना है 1 रुपये के रेट से, तो मेरा आ गया यहाँ पे भी 36,000 रुपीज़। इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। पॉइंट नंबर 2 में आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या आता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे, यहाँ पर हम देखा जाए हमको साल भर में कितना मंगाना है, 36,000 मंगवाना है साल भर में, है ना। तो EOQ में कितना मंगा रहा है, वो 3,000 मंगवा रहा है। तो साल भर में मंगाना है 3600, EOQ मंगा रहा है 3,000, यानी कि एक बार में 12 ऑर्डर देना पड़ेगा साल भर में, है ना। 36,000 बाय 3 करूँगे तो आ जाएगा 12, तो 12 ऑर्डर आ जाएगा। और इंटू एक ऑर्डर का कितना रुपये यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, एक ऑर्डर का बोल रहा था 25 रुपये, तो इंटू कर दूंगा मैं 25, तो आ जाएगा मेरा 12 इंटू 25, ये आया हमारा 300, मैं लिख दिया 300। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी साल में 36,000 मंगाना है। एक बार में ऑर्डर दूंगा मैं 6,000 का, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर, तो 6 इंटू 25, तो 6 इंटू 25 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 150 रुपीज़, मैं लिख दिया 150 रुपीज़, सिंपल एकदम। तो परचेस कॉस्ट हो चुका है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो चुका है, सिंपल एकदम। पॉइंट नंबर 3 में आएगा अपना कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या बताया था मैं, कि जितना हम मंगाएंगे 3,000 मंगाएंगे तो कर देंगे 3,000 बाई 2, यह आ गया एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर 6,000 मंगाएंगे तो 6,000 बाई 2, यह आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो लॉजिक क्या है कि हम जो 3,000 इन्वेंट्री मंगवाएंगे, है ना, तो यूज़ होते आखिरी बचेगी 0, तो ज़्यादा थी 3,000, कम से कम थी 0, तो 3,000 प्लस 0 बाई 2 कितना आ गया 1,500। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा मैं आपको लॉजिक बताया था, इसका लॉजिक ये है, सिंपल एकदम। तो यहाँ पे आ गया अपना एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितने निकाले थे हम लोग यहाँ पे 20 पैसा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पैसा से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पैसा से, सिंपल एकदम। तो यहाँ पर EOQ में देखो जो यहाँ पर आता है सेम टू सेम वो यहाँ पर ही आएगा। देखो दिखाता हूँ, इसको डिवाइड करेंगे 1500 आएगा, 1500 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा 300, सिंपल। या 3,000 इंटू 0.2, इसको कर देते हैं हम लोग, 3,000 इंटू 0.2, यहाँ पर कितना आया 600। अब बात आई टोटल कॉस्ट निकालने की, तो निकालते टोटल कॉस्ट 36,000 और यहाँ 3 दूनी 6, 36,600। यहाँ पर 36,000, 150 और 600, यानी कि 36,750। तो हम EOQ का यूज़ करते हैं तो हम लोग कितना सेव करेंगे, हम लोग ₹150 क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल एकदम। और देखो अगर बोलता है क्वेश्चन में, अगर बोलता कि रिलेवेंट कॉस्ट निकालो, तो क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ पर 36,000 है, यहाँ 36,000, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का, मतलब क्या है यहाँ 300 और 300 600, 150 और 600 750। तो EOQ में निकलता है रिलेवेंट कॉस्ट कितना निकलता है हमारा 600। और अदर क्वांटिटी में या प्रेजेंट कंडीशन में जो भी बोलो वहाँ EOQ निकला 750। तो दिख जाता कि EOQ में सेविंग कितनी हो रही है, 150 की सेविंग हो रही है, सिंपल है। और बोलता एसोसिएट कॉस्ट निकालने के लिए तो भी होता एसोसिएटेड कॉस्ट, उसका मतलब ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सेम टू सेम मतलब होता है, तो वहाँ पर भी हमारा सेम टू सेम आंसर आता। तो वहाँ पर अगर हम एसोसिएट कॉस्ट बोलते हैं हम लोग, तो EOQ में भी कितना आता, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। यहाँ भी EOQ में भी 300 आता, यहाँ पर भी EOQ में भी 600 आता, और यहाँ पर सेम टू सेम 750 आता। EOQ में कैसे 300 प्लस 300, यहाँ पर 100 प्लस 150 प्लस 600, 150 प्लस 600, 150 प्लस 600, सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आपको अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। इलस्ट्रेशन 14 दोस्तों, ये भी एकदम सिंपल सब इलस्ट्रेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एनुअल डिमांड लिखा हुआ है 3200। देखो अब अपन सब सीख चुके हैं, पहले देखते हैं अपन डायरेक्ट EOQ निकालना है,
और नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालना है और टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर निकालना है। तो EOQ जब निकालना है तो लिख लेना एग्जाम में फॉर्मूला, ज़्यादा सोचना ही नहीं। 2 इंटू AOC, तो यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है, 2 इंटू ए है 3200, ए कितना निकला हुआ है यहाँ पे, ए 3200 निकल गया। ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना लिखा है, 150। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज़ 150, तो यहाँ के ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 150। सी यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 6 इंटू 0.25%, 6 इंटू 25% आगे 1.5 रुपये, तो 1.5। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब टाइम वेस्ट ना हो करके फटाफट करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं। बाय 1.5 एक जो क्वेश्चन करवाना नहीं चाहिए, होमवर्क दे देना चाहिए, इतना आसान है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बी सी थोड़े अलग है। बी में क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कि एक साल में कितने ऑर्डर देंगे। दोस्तों एक बार में हम लोग को देना है 800 का ऑर्डर, एक बार में कितना देना है 800 का ऑर्डर, तो साल भर में कितना ऑर्डर देना है, 3200 का ऑर्डर देना है। तो 3200 हमको साल भर में चाहिए, एक बार में 800 ऑर्डर देंगे, तो टोटल साल भर में देंगे 4 ऑर्डर। कितना देंगे, 4 ऑर्डर। फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, एनुअल कंजम्पशन या डिमांड बोल सकते हो या रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे अपन, EOQ। और दूसरे कुछ क्वांटिटी होती है तो लिखते ऑर्डर क्वांटिटी, सिंपल। सी टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, टाइम में सिखाया था दोस्तों, टाइम अगर बात हो तो ऊपर ही देना टाइम, 12 मंथ, ज़्यादा सोचना ही नहीं, शॉर्टकट तरीका। ठीक है, अब टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स कितना लिखा हुआ था यहाँ पे 4, लिख दिया अपन 4, सिंपल ट्रिक है एकदम। तो 3 मंथ में हमारा एक ऑर्डर जाएगा, 3 मंथ में एक ऑर्डर जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हो रहा था, देखो जो 4 ऑर्डर लिखा है, तो दोस्तों क्या 4 ऑर्डर ऐसा करेंगे क्या, एक ऑर्डर दे दिए अपन 1 जनवरी को, 2 ऑर्डर 2 जनवरी को, 3 ऑर्डर 3 जनवरी को, 4 ऑर्डर 4 जनवरी को, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। क्या लिखा है, टाइम बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि हम लोग कब ऑर्डर देंगे, कब ऑर्डर देंगे। पहला ऑर्डर देंगे 3 मंथ में, दूसरा ऑर्डर देंगे 3 मंथ में, तीसरा ऑर्डर देंगे 3 मंथ में, चौथा ऑर्डर देंगे 3 मंथ में, यानी कि यहाँ पे होगा 12 मंथ, यहाँ पे होगा 4 ऑर्डर। और ऐसे समझे तो एक ऑर्डर यहाँ, एक ऑर्डर यहाँ, एक ऑर्डर यहाँ, एक ऑर्डर यहाँ, टोटल आ गया 4 ऑर्डर, सिंपल। 12 मंथ 4 ऑर्डर, 12 मंथ 4 ऑर्डर, और हर 3 महीने में एक ऑर्डर, एकदम सिंपल है। 5 देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब तक। हाँ एक सेकेंड, A company manufacture a special product which requires a component, जिसका नाम है अल्फ़ा। एक कंपनी स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है, उसको अल्फ़ा चाहिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 21 में दिया हुआ है आपको। सबसे पहले निकालने बोल रहा है आपको यहाँ पे कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दूसरा एडवाइस वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। देखते हैं क्या क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता देखा जाए तो एनुअल डिमांड फॉर अल्फ़ा 8000 यूनिट हमको चाहिए, एनुअल डिमांड है अल्फ़ा की। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ये आ गया अपना ए, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ये आ गया अपना ओ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फ़ा कितनी है 400, और कैरिंग कॉस्ट लिखा हुआ है 20, यानी कि CCPUPA पर यूनिट कितना है 400, पर एम का रेट दिया हुआ 20%, ये आ गया अपना कितना 80 रुपये, नो प्रॉब्लम। द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फ़ा। अगर हम अल्फ़ा को परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमको 4% डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते कि आपको एक बार में 4000 कंपोनेंट का ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक बार में 4000 कंपोनेंट का ऑर्डर देना पड़ेगा। तो पहला क्या रिक्वायर्ड बोल रहा है, आपको निकालना EOQ। दूसरा बोल रहा है क्या हम लोग को एक साथ 4000 ऑर्डर को मंगाना चाहिए कि नहीं मंगाना चाहिए, अगर आपको 4% डिस्काउंट देता है तो। ठीक है, तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं EOQ। तो EOQ में कुछ करना है ही नहीं, 2 इंटू AOC लिखा मैं 2, ये कितना निकला था यहाँ पे 8000, ओ लिखा था 200, C निकला है 80। 2 इंटू 8000 इंटू 200 बाय 80 अंडर रूट, ये आपका आया EOQ में आया 200 यूनिट। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दोस्तों आप यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि EOQ के हिसाब से हम लोग 200 यूनिट का ऑर्डर दें, या फिर हम लोग जो ऑर्डर क्वांटिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में
कि अब 4000 का ऑर्डर एक साथ दे, ठीक है। इसलिए देखो अब एक बात समझाता हूँ मैं। देखो कैरी करने का खर्चा कितना लग रहा है, 80 रुपये। ध्यान से सुनना, कैरी करने का खर्चा लग रहा है 80 रुपये, तभी हमारा EOQ क्या आया, कम आया। तभी हमारा EOQ क्या आया, कम आ रहा। अगर मतलब कैरी करने का खर्चा मान लो अगर 1 रुपये लगता, कितना लगता, 1 रुपये, तो देखो कितना EOQ आता, 2 × 8000 × 200/1 और किया अपन अंडर रूट, तो आता हमारा 1788। अगर सपोज हमारे यहाँ पे ₹1 होता तो हमारा EOQ कितना आया था, 1788.85, या फिर कर सकता हूँ मैं 1788.89, सॉरी ये इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ 90, मैं भी कहाँ बच्चे वाली गलती कर रहा हूँ, है ना, 1789, ठीक है, ये आता। तो अब मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 क्यों आया, मैं कारण बताना चाह रहा था कि भाई इतना भारी संभालने का खर्चा है तो भाई कम यूनिट मंगाओ ना, तो कम यूनिट मंगाओ ना। अगर मान लो यहाँ पर चलो, अब मान करते यहाँ पर जो है 200 की जगह 200 तो है ना, अब मान लो खर्चा में बढ़ा देता है, तो खर्चा मतलब कर देता हूँ मैं यहाँ पे 600 खर्चा कर देता हूँ। अब देखो कितना आ रहा है, 2 × 8000 × 600 बाय, इसको 80 का 80 रहने देता हूँ, है ना, 80 का 80 रहने देता हूँ, बाय 80 और अंडर रूट, तब कितना आ रहा है हमारा 346.41। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन में साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई 200 की जगह अब हमारा लग रहा है 600। तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई एक काम करो, 200 यूनिट मंगवाओ, तुम 346 यूनिट मंगाओ, क्यों, तुम्हारा खर्चा यहाँ पे बढ़ चुका है। तो ऐसे दोस्तों बना है फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आया। ये आपको शॉर्ट में समझा दिया, इलस्ट्रेशन समझाना था, फिर भी अब ऐसा टीचर हूँ तो लगता है कि सब कुछ क्लियर कर दूँ। इससे बाकी मैं रेगुलर क्लास में क्रैश कोर्स में एकदम डिटेल में समझाता हूँ, है ना। चलो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले निकालेंगे अपन परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट निकाल लेते हैं। साल भर में कितना चाहिए हम लोग को, 8000 चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 8000। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई थी, कॉस्ट 400 है, अरे बाप रे, इंटू 400, और यहाँ पर भी हमको 8000 ही मंगाना है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट 400 नहीं रहेगी भाई, यहाँ पर 400 - 4% करेंगे हम लोग। तो 400 - 4%, क्योंकि क्या बोल रहा है कि तुम एक साथ 4000 का ऑर्डर दोगे, तुमको 4% का डिस्काउंट देंगे, तो अगर 384, तो 8000 ये लिख देता हूँ, 8 चौक 32, 3 2 5, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया 32 लाख। उसके बाद 8000 × 384, यहाँ पे आ गया 30,72,000। क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, फार्मूला मालूम है, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितने निकलेंगे हमको लोग के, हमको साल भर में कितना चाहिए, 8000 चाहिए, साल भर में चाहिए 8000, और एक बार में मंगाएंगे हम लोग 200, तो निकल जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर निकल जाएगा हमारा, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। हम लोग कितना लिखते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर, 200। दोस्तों बार बार क्वेश्चन में देखना, अब EOQ जो निकाले वहीं पे अपन अब देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ गया, 8000, कैसे 200 200 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, 8000 चाहिए साल भर में, एक बार में मंगाएंगे हम लोग 4000, इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, तो 200 का 200 ही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 400 कॉस्ट पर ऑर्डर हमारा आ जाएगा। इसमें भी टोटल मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 आ जाएगी। कैसा हम चला, यहाँ आ गया अपना 2 दूनी 4। सी में चलते हैं अपन, पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे आएगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में क्या आएगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू CCPUPA। दोस्तों यहाँ पर CCPUPA का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, गलती मत करना। एवरेज इन्वेंट्री क्या बताया था मैं, 200 जो मंगाएंगे बाय 2 कर देना। यहाँ पर हम कितनी मंगाए थे अपन, 4000 मंगवाए थे, तो बाय 2 कर देना, इसका लॉजिक बता दिया था। इंटू CCPUPA। CCPUPA कितना निकाले थे आप, EOQ को देखना, ज़्यादा मत देखना, 80 लिखा हुआ है, इंटू कर दिया मैं 80। इसका देखो आंसर दोस्तों सेम ही आएगा हमेशा, यहाँ EOQ में 800 तो यहाँ पर भी 800 आएगा, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, यहाँ पे प्रॉब्लम वही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब CCPUPA पर यूनिट का रेट हो गया यहाँ पे 384, इंटू परसेंटेज कितना दिया हुआ था उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज दिया था 20%, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 20% से, 20%, तो 384 इंटू 20% कितना आया, 76.8, 76.8 सिंपल। तो 200/2 इंटू 80, ये तो 8000 है, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पर 2000 इंटू 76.8 कितना है, 1,53,600,
ठीक है, अब निकाल देते, टोटल कर लेते हैं हम लोग। 32,08,000 तो 32 लाख प्लस 16,000 कर देता डायरेक्ट, यह आया अपना 32,16,000। इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं टोटलिंग में भी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। 30,72,000 प्लस 400 प्लस 153,600, यहाँ पे आया 32,26,000। दोस्तों EOQ में अभी भी कॉस्ट कम आ रही है, तो ऑर्डर कैसे देना चाहिए हम लोग को, EOQ के हिसाब से देना चाहिए। एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, नो, क्वांटिटी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि EOQ में लेस कॉस्ट लग रही है। क्या बोल सकते हो कि EOQ के हिसाब से अगर मंगाते हैं तो 10,000 की सेविंग हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंपल एकदम। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 में। हाँ जगह है, तो इलस्ट्रेशन 16 में चलते हैं अपन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पेज को ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं, देखते चलो, बनाते चलो देखते हैं। इसको आप नोट कर लेना, मैं तो इसको रेस कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इलस्ट्रेशन 16 क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। मतलब EOQ निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आप ऑर्डर क्वांटिटी देते हो 250 से कम तो आपको रेट लगेगा 6 रुपये। अगर आप 250 लेकिन 800 से कम देते हो तो रेट लगेगा 590। 800 देते हो लेकिन 2000 से कम देते हो तो लगेगा 5.8। 2000 देते हो लेकिन 4000 से कम देते हो तो 5.7। 4000 या उससे ज़्यादा देते हो तो 5.6। फॉर एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज़ 4000 टन। अच्छा, एनुअल डिमांड है 4000 टन की। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम, ठीक है, यानी कि आपको C के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, नो प्रॉब्लम। द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6 रुपीज़, आपको यहाँ पे O दिया हुआ है, O मिल गया, C मिल गया, A मिल गया, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लेस देन 250 लिखेंगे, लेस देन 250, बार बार वहाँ देखना ना पड़े, इसमें मैं यही लिख ले रहा हूँ 6 और 250 बट लेस देन 800 करेंगे तो आएगा 5.9, ठीक है। तो आपको निकालना है आपको कि कौन सा अपन को ऑर्डर देंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर विथ पर्टिकुलर आइटम मटेरियल दिया हुआ है, कैलकुलेट बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी टू बी ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी उसके टोटल कॉस्ट निकालेंगे, फिर मालूम चल जाएगा कि किसकी कॉस्ट कम आ रही है। तो लिख दूंगा मैं पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब दोस्तों देखो अपन कॉलम कैसे बना सकते हैं, लेस देन 250 लिखा हुआ है ना, तो मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ से समझाता हूँ मैं, ध्यान देना एकदम। यहाँ पर 250 बोला है लेकिन लेस देन बोला 800। दोस्तों जब 250 क्वांटिटी ही मंगा रहे हैं, 5.9 में दे रहा है, तो उससे ज़्यादा क्यों मंगवाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मंगाएंगे 250। 800 क्वांटिटी ही अगर 5.8 में दे रहा है तो उससे ज़्यादा क्यों मंगवाए, क्यों पैसा ब्लॉक करे, लिख देता हूँ 800। वैसे 200 दे रहा है 5.7 में, तो उससे ज़्यादा क्यों मंगाऊँ, लिख देता हूँ मैं, सॉरी 2000। 4000 ही दे रहा है 5.6 में, तो उससे ऊपर क्यों मंगाऊँ, यहाँ लिख देता हूँ 4000। ये बात आती है लेस देन 250 में क्या ले। दोस्तों लेस देन 250 में चाहो तो जो भी चाहो ले सकते हो, लेकिन आपकी बुक में दिया है वो 200, तो आप 200 लेकर चलेंगे ताकि सबका आंसर, सब बच्चों का आंसर सेम आए। तो क्वांटिटी हमारी आ गई 200 मंगवाए कि 250 मंगवाए, 800 मंगाए, 2000 मंगाए कि 4000 मंगाए, इस क्वांटिटी का हम लोग करेंगे कंपेरिजन। तो लिख देता हूँ 200 250, लिखा मैं 200 मंगवाऊँ, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ मैं, 200 मंगवाऊँ कि 250 मंगवाऊँ, 800 2000 4000, 800 मंगवाऊँ कि 2000 मंगवाऊँ कि 4000 मंगवाऊँ, सिंपल। तो सबसे पहले हमारी आएगी परचेस कॉस्ट। तो परचेस कॉस्ट आएगी तो कैसे निकालूंगा परचेस कॉस्ट में, 4000 टन हमको परचेस करना है, ठीक है, लेकिन परचेस कॉस्ट इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर मैं 2000 के हिसाब से परचेस करता हूँ तो मेरी परचेस कॉस्ट कितनी आएगी, तो 200 के हिसाब से परचेस करता हूँ तो 4000 मंगवाना है साल भर में, और 200 का रेट हमारे सामने कितना है 6 रुपये। तो अगर मैं 200 का ऑर्डर देता हूँ तो मेरे को 6 रुपये का रेट लगेगा। अगर मैं 250 का ऑर्डर देता हूँ तो साल भर में 4000 तो मंगाना ही है, तो मेरे को 5.9 लगेगा, 5.9।
अगर मैं 800 करके मंगवाता हूँ, साल भर में 4 मंगवाता हूँ, मेरे को लगेगा 5.8। अगर मैं 2000 करके मंगवाता हूँ तो रेट लगेगा 5.7। अगर मैं 4 मंगवाता हूँ और एक साथ 4 मंगवा लेता हूँ तो रेट लगेगा 5.6। ये बात सिंपल हो गई। पॉइंट नंबर 2, कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो इसको नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा कि 4 बार मंगाना है, कितना है मेरे को 400 मंगवाना है, और एक बार में कितना मंगवाऊंगा, यहाँ पे 200 मंगवाऊंगा। और कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी दी थी क्वेश्चन में, 6 दी थी, तो सब में 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा 6। 4 बार मंगाना है 4000, एक बार में ऑर्डर दूंगा मैं कितने का, 250 का, इंटू कर देता हूँ 6। 4000 मंगाना है साल भर में, एक बार में मंगाऊंगा यहाँ पे 800, इंटू आ जाएगा मेरा 6। साल भर मंगवाना है 4000, एक बार मंगाऊंगा मैं 2000 इंटू 6, यहाँ पे 4000 बाय 4000 इंटू 6। प्रॉब्लम है नहीं यहाँ तक। पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। कैसे कहा था मैं, जितना मंगाऊंगा बाय 2 कर दो। पहली बात तो इसमें सोचने का ही नहीं है। 250 बाय 2, 800 बाय 2। इसको लॉजिक बता दिया हूँ मैं कि क्या करना है अपन को। 2000 बाय 2 क्यों कर रहे हैं अपन, 4000 बाय 2 इंटू अपन क्या करेंगे, सी सी पी यू पी ए। तो सी सी पी यू पी ए सबका अलग अलग निकलने वाला है। क्यों, क्योंकि सबकी पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग है। हाँ, तो पहले 6 का 20% करेंगे तो कितना आएगा 1.2। फिर 5.9 का 20% करेंगे तो आएगा 1.18। वैसे दो पैसे कम होते आएगा है ना। फिर 5.8 का अपन करेंगे 20% तो हो जाएगा 1.16। फिर 2 पैसे कम हो जाएगा तो 5.8 के थे 5.7 का करेंगे अपन 20%, यहाँ पर जाएगा 1.14। फिर यहाँ पर भी 5.6 का करेंगे 20% तो आ जाएगा 1.12। दो पैसा हर जगह कम होते हुए जा रहा है। सिंपल है। अब निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट, बता देंगे किस में हमारा खर्चा कम आ रहा है। निकाल लेते हैं 4000 इंटू 6, यहाँ पे आया 24,000। यहाँ पे 4000 इंटू 5.9 23,600। सबको मल्टीप्लाई सबको ऐड कर दिए। ऐड करने सबकी टोटल हमारी फिगर आ गई 24,000, 23,600, 23,200, 22,800, 22,400। फिर इसका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 120, 96, 30, 12, 6। इसका आ गई 120, 147.5, 464, 1140 और 2240। टोटल किए 24,240, 23,843.5। इसका आया 23,464 और 494, 23,694। इसका आया 23,952। इसका 24,646। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट जो है हमारी कॉस्ट इसमें कमाई 26,694। तो हम लोग एक बार में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। तो जिसकी टोटल कॉस्ट कम आएगी उसको ऑर्डर करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे आई, यानी कि 800 की हमारी टोटल कॉस्ट कम आई तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर करेंगे। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन में 8 की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021 कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द 2 आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन देम। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर एनम, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर एनम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, कंज्यूम्ड, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर परचेज दिया हुआ है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कंज्यूम निकाल लेंगे। तो कंज्यूम निकालने का तरीका थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था, उस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कंज्यूम निकाल लेंगे। तो पहले ए का निकाल लेंगे, फिर बी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं कंज्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा कंज्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो परचेस कितना किए थे क्वेश्चन में अपन, 52,000 ए का, बी का 27,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना 6,000, 11,000, 6,000 और 11,000, ओपनिंग स्टॉक 10 और 9, 10 और 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे सामने आंसर आ जाएगा।
52,000 प्लस 6,000 माइनस 10 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आया कंज्यूम 48,000 आया कंज्यूम्ड, और यहाँ पर 27 प्लस 11 माइनस 9 ये आया 29,000 कंज्यूम्ड। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो 48,000 यहाँ पे कंज्यूम्ड आ गया। ठीक है, किसका? ए का आ गया। बी का कितना कंज्यूम्ड आ गया दोस्तों? बी का कंज्यूम्ड आ गया 29,000, लिख देता हूँ 29,000, सिंपल एकदम। उसके बाद एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, यहाँ पे 10 16 बाय 2 कितना आ जाएगा? 8,000, लिख देता हूँ मैं 8,000। फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 9,000 प्लस 11,000 बाय 2 कितना आ जाएगा? 10,000। तो यहाँ पे 6 टाइम्स दिख रहा है 48 बाय 8 ये आ गया 6 टाइम्स टर्नओवर होता है। यहाँ पे दिख रहा है 2.9 टाइम्स टर्नओवर होता है, 29 बाय 10 2.9 टाइम्स टर्नओवर होता है। तो एकदम सिंपल सा है ये, एकदम 6 टाइम्स 2.9 टाइम्स। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी। आगे चलते, ये तो अपन नेक्स्ट जो तीनों है ना, ये तीनों अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे ईओक्यू। तो अब ईओक्यू निकालना है। ठीक है, एवरेज मंथली डिमांड दी हुई है, मंथली डिमांड दी हुई तो साल भर का निकालना है, इंटू 12 कर देंगे तो 24,000 हमारा आ गया। ए फालतू क्वेश्चन है। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे ओ दिया हुआ है आपको। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स लिखा हुआ है 500 पर ट्यूब्स, तो सी निकल जाएगा हमारा 500 इंटू 20% निकल जाएगा मेरा 100। तो ईओक्यू में कुछ रहा ही नहीं निकालने के लिए अब तो। 2 इंटू 24,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया था ₹100 बाय कितना दिया था? कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स 500। क्वांटिटी हमारी कम आएगी, कम क्वांटिटी मंगाने बोलेगा। क्यों मंगाने बोलेगा? क्योंकि 500 रुपये जो है ज़्यादा लग रहा है संभालने का। 2 इंटू 24,000 इंटू 100 बाय 500 अंडर रूट 97.98। तो वापस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ठीक था, 24,000 भी ठीक था, 100 भी ठीक था, 500। 2 इंटू 24,000 इंटू 100 बाय 500 अंडर रूट। ठीक है आंसर। बाकी करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा।